Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर स्पेस। तो बच्चों आज इस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर है वेक्टर स्पेस उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी इंट्रोडक्शन है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो जितनी भी परेशानियाँ हैं इस चैप्टर के रिलेटेड आपको वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। और बच्चों इस लेक्चर के बाद हम जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वेक्टर स्पेस, इसमें सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, क्योंकि ये जो वेक्टर स्पेस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वेक्टर और स्पेस, मतलब कि वेक्टर का स्पेस। जैसे कि बच्चों हमें पता है कि जो हमारा स्पेस है जहाँ पर जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, वहाँ पर वो कभी मून में जाते हैं या फिर कोई और प्लैनेट्स में जाते हैं, तो वैसे ही जो वो हमारा स्पेस है वैसा ही एक वेक्टर का स्पेस है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर। तो बच्चों एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बच्चों जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे इस यूनिवर्स में टू टाइप्स की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। जो बच्चों हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है उसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर। और बच्चों जो वेक्टर हमारा होता है जो कि एक क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले सकते हैं। तो बच्चों ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम ग्राफ के ऊपर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ वेक्टर की, उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो बच्चों वेक्टर को हम दो तरीके से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो 2D मतलब 2 डायमेंशनल और दूसरा 3D। अगर बच्चों हम एक यहां पर ग्राफ बनाएं जिसमें कि बच्चों हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस हों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और बच्चों ये इसका ओरिजिन हो, तो अगर बच्चों इस 2D में हम एक वेक्टर को बनाएं तो बच्चों वो वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। ये बच्चों जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। मान लो ये P पॉइंट है, और बच्चों जो ये पॉइंट होता है जो कि ओरिजिन है इसको हम बोलेंगे वेक्टर का टेल। तो बच्चों हमेशा जो वेक्टर का टेल होता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है। जैसे कि ये 2D एक ग्राफ है, तो बच्चों यहां पर जो हमारे पॉइंट्स होंगे इस ओरिजिन के वो 0 0 होंगे, और बच्चों इस पॉइंट P के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, x y। ओके बच्चों, तो ये हमारा एक ग्राफ हो गया, इसको हम नाम दे सकते हैं जैसे कि ये हमारा एक v1 वेक्टर है। ये बच्चों वेक्टर का साइन होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर बच्चों ये साइन हम ना भी लगाएं तब भी हम ये बता सकते हैं कि ये एक वेक्टर है। अगर हम v1 लिख दें तो ये एक वेक्टर है, अगर साइन लगा दे तो और बेटर है। लेकिन जो आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वहां पर ऊपर वेक्टर का साइन ही लगा हुआ, मतलब अगर हमने v1 लिखा ऊपर से साइन लगा दे एरो का, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी वेक्टर है। v1 क्या है, एक वेक्टर है। लेकिन बच्चों इन मैथमेटिक्स हम v1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी क्या है, v1 एक वेक्टर है। अब बच्चों ये तो हो गया वेक्टर इन अ प्लेन। जबकि हम वेक्टर को एक 2D 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं कि वेक्टर इन अ प्लेन, ये क्या है, एक प्लेन है। अब बच्चों अगर हम वेक्टर को एक 3 डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर, एक 3 डायमेंशनल के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ठीक है बच्चों, जैसे कि ये हमारा एक 3 डायमेंशनल ग्राफ है, x y z इसके एक्सिस हैं, तो बच्चों यहां पर भी हम वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और उसका एक पॉइंट होगा जो कि हेड होगा और एक पॉइंट होगा जो कि उसका टेल होगा। जो टेल होगा बच्चों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये 3 डायमेंशनल है, तो ओरिजिन के जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो होंगे 0 0 0, जो कि कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। और बच्चों जो ये पॉइंट P है
जो कि हेड है इस वेक्टर का, मान लेते हैं ये वेक्टर v2 है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर है, सिर्फ एक वेक्टर की यहां बात कर रहे हैं हम, ये v2 नाम का वेक्टर है, और ये p पॉइंट है जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x y z। तो बच्चों ये हमारा एक वेक्टर हो गया इन अ स्पेस। अगर हम किसी वेक्टर को 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं वेक्टर इन अ स्पेस। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारे पास वेक्टर की बात की वेक्टर क्या होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो बच्चों यहां पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर स्पेस। तो बच्चों वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस कहलाता है। कैसे? मान लो अगर बच्चों हमने पीछे जो हमने एक ग्राफ बनाया था वहां पर हमने एक v1 वेक्टर लिया था और एक v2 वेक्टर लिया था। अगर बच्चों हम n वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कर लें, मान लेते हैं कि ये हमारा एक v वेक्टर है, बड़ा वेक्टर है, इसको हम यहां पर साइन नहीं डालते बच्चों, आप समझ जाना कि मैं वेक्टर लिख रहा हूं, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स बुक्स में जो कि मेरे पास है उसमें साइन नहीं पड़ा हुआ है। तो ये v वेक्टर है बच्चों। अब यहां पर हम कॉम्बिनेशन करेंगे ऐसे कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन vn तक, मतलब कि n नंबर ऑफ वेक्टर का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस। अगर बच्चों हम वेक्टर स्पेस की डायग्राम बनाना चाहे तो वो कैसी बनेगी? मान लो ये बच्चों हमारा एक स्पेस है, ये स्पेस है हमारा, और इसमें ढेरों वेक्टर हैं जैसे कि v1 v2 v3 vn। तो बच्चों इस डायग्राम को हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस मतलब कि ये जो स्पेस है ये वेक्टर का स्पेस है, इसके अंदर सिर्फ वेक्टर्स ही भरे हुए हैं। जैसे कि यहां पर था ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड वेक्टर स्पेस। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी सी हमारे पास ये डेफिनेशन थी कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब बच्चों जो ये v1 वेक्टर है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो ये v1 वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों पीछे कि जो वेक्टर स्पेस है, जब किसी वेक्टर को हम 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम वेक्टर स्पेस। और बच्चों 3 डायमेंशनल में जो उसका हेड होता है वेक्टर का, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y z। तो अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक v1 वेक्टर है जिसको हम 3 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास? x1 y1 z1। अगर बच्चों हमारे पास v2 वेक्टर है, यहाँ पर मैं साइन नहीं लगाता एरो का, ये बार बार लगा रहा हूँ कि मेरी आदत पड़ी हुई बच्चों, आप थोड़ा ध्यान रखना। लगा दो तो गलत नहीं होगा, फिर आपको सब में लगाना होगा। अगर ना लगाओ तो बेटर है कि अगर कहीं जगह आप लगाना भूल भी जाते तो आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों v2 हमारा वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2 z2। v3 वेक्टर बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x3 y3 z3 एंड सो ऑन। vn यहाँ पर वेक्टर है बच्चों और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे? xn yn zn। तो बच्चों कुछ मोटी मोटी बातें हमने करी कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन अ प्लेन एंड इन अ स्पेस। और बच्चों हमने ये भी किया कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसका डायग्राम कैसा होता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वेक्टर स्पेस के बारे में। अब आप इतना नोट कर लें, जो Please subscribe my channel. Thank you.